बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे विशाल जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। यह जंगल नदियों, पहाड़ों और झरनों से भरा हुआ था। यहाँ की हर सुबह पक्षियों के मधुर संगीतों से शुरू होती और हर शाम झिंगुरों की आवाज़ों से सजी रहती। लेकिन उस समय कुछ गलत भी हो रहा था। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस जंगल में शांति बनाए रखूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से कल सुबह एक सभा बुलाई जा रही है जिसमें सभी को आना अनिवार्य है। सभा में सभी छोटे बड़े जानवर पहुँच चुके थे। बंदर चपलू: महाराज, तोते ने मेरा केला छीन लिया है। तोता मित्रक: नहीं, केला तो मेरे पेड़ पर गिरा था, उस पर मेरा अधिकार था। खरगोश चंचल परेशान होकर: महाराज, हिरन मेरी गाजर खा जाता है। हिरन सुंदरकांत सफाई देते हुए: नहीं महाराज, वो गाजरें खुले मैदान में थी, मैंने सोचा वो सबकी होगी। सभा में हंगामा मच गया, हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ था। सिंहदर गरजते हुए: बस, अगर तुम सब अपनी बात पर अड़े रहोगे तो जंगल कभी शांत नहीं होगा। हमें एक दूसरे को समझना होगा। सिंहदर ने सभी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। सिंहदर ने सभी को समझाते हुए बोला: जंगल के उस पार एक अद्भुत झील है। कहा जाता है कि उसका पानी पीने से मन में करुणा और समझदारी आती है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। हमें कठिन रास्तों से गुजरना होगा और तभी सफलता मिलेगी जब हम सब मिलकर चलेंगे। सुबह सभी लोग तैयार रहेंगे। यात्रा की शुरुआत कल सुबह से होगी। सभी जानवर तो पहले चौंके, लेकिन फिर सहमत हो गए। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। सभी जानवर अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे चले जा रहे हैं, जिसमें गजराज जी सबसे आगे हैं। उनके साथ छोटे बड़े जानवर जैसे बंदर चपलू, तोता मित्रक, खरगोश चंचल, हिरन सुंदरकांत और उल्लू धीरंधर सब मौजूद थे। सिंहदर सबसे पीछे हैं, जिससे सब पर नजर रहेगी, यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आ सके। कुछ ही देर में सभी जानवर तेज बहती नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ बातें करने लगते हैं और चिंतित हो जाते हैं कि नदी पार कैसे करेंगे। उतने में ही सिंहदर कहते हैं: हम लोगों को कोई उपाय ढूंढना होगा। मुझे लगता है इसमें गजराज जी हमारी मदद कर सकते हैं। गजराज जी कहते हैं: जी महाराज, मैं यह कर सकता हूँ। मेरे बगल में जो पेड़ गिरा है उसे मैं नदी पर रखकर पुल जैसा बना देता हूँ, जिससे सभी जानवर आसानी से नदी पार कर सकेंगे। सभी जानवर खुशी खुशी नदी पार कर जाते हैं। इसी बीच सिंहदर पहला सबक देते हैं: देखो मित्रों, अगर गजेंद्र मदद न करता तो छोटे जानवर नदी पार नहीं कर पाते। हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, लेकिन सबका महत्व बराबर होता है। सभी जानवर आगे बढ़ते हुए घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां बहुत अंधेरा था और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। सभी जानवर घबराए हुए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। तभी उल्लू ने कहा: चिंता मत करो, मेरी आंखें अंधेरे में भी देख सकती है। मैं रास्ता दिखाऊंगा। मैं आगे आगे रहूंगा, मेरे पीछे आप सभी लोग चलते रहना। इसी बीच सिंहदर हमें दूसरा सबक देता है: हर किसी की कोई न कोई विशेषता होती है। जब हम उन्हें मिलकर इस्तेमाल करते हैं तभी कठिनाइयों से निकलते हैं। अब सामने था ऊंचा पहाड़। सभी जानवर को इसे पार करना था,
लगभग सभी लोग थक चुके थे। खरगोश ने कहा, मैं हल्का फुल्का हूँ, मैं रास्ता पार करा दूंगा। इसी बीच सिंहधर ने तीसरा सबक दिया, कभी भी छोटे को कम मत समझो, कभी कभी छोटे ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। कई दिनों की यात्रा के बाद सभी जानवर अद्भुत झील के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां का पानी बिल्कुल साफ था और वातावरण भी सुहावना था। सभी जानवर उस नदी का पानी पीते हैं, जिससे उनके चेहरे बदल जाते हैं। अब उनमें शांति और अपनापन आ जाता है। सिंहधर कहते हैं, यही है असली शिक्षा। जब मिलकर हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी जानवर ने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। मुझे अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। उस यात्रा से सभी जानवर अपने जंगल में आ जाते हैं। अब पहले जैसा लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। सभी लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। खाना भी अब एक दूसरे को बांट कर खा रहे थे। सिंहधर अपने जंगल का खुशनुमा दृश्य देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि सभी लोगों का विचार बदल गया है। सभी अपना सुख दुख एक दूसरे से बांट रहे थे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।